नमस्कार दोस्तों, सीजेपी का प्रोटेस्ट अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको डायनामाइट न्यूज़ लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से लाइव तस्वीर दिखा रहा है और हर दिन आए दिन हम यहां पर आकर के आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं और एक ऐसी उम्मीद लेके आते हैं कि शायद आज जंतर मंतर का प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और आप हमारे ठीक पीछे देख सकते हैं कि आए दिन युवाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और सबकी बस एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दे। और वहीं आपको सबसे बड़ी खबर बता दूं कि मैं आपको दिखा दूं वो मुख्य मंच आपको दिखाई दे रहा होगा, हंगर स्ट्राइक, जहां पर सोनम वांगचुक 17 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और ऐसी भी खबर है कि उनकी भूख हड़ताल से अब जो तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि लगातार ये जो प्रोटेस्ट है वो जारी है, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। विपक्ष हो या कोई अन्य नेता हो, सेलिब्रिटी हो, सब आ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हम आपको सीधा तस्वीर दिखाते हैं यहाँ की पल पल की। देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इमरजेंसी अलर्ट लेकर देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम जीत गुप्ता है। मैं जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये क्या लेकर आए हैं आप, इमरजेंसी अलर्ट? मैडम, ये मानव अधिकारों की और संविधान की क्रूर हत्या हुई है 3 राज्यों में। उसका शिकार मैं और मेरा विकलांग भाई हुए। मेरे मकान पर अलीगढ़ पुलिस द्वारा झूठी कुर्की के आदेश कराए जा चुके हैं। मैंने इसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मेरी 5 कंप्लेंट दर्ज हैं, वहाँ से कुछ नहीं हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के गार्ड्स भी शामिल हैं। इसमें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के डीएम, एसपी और 112 डायल वाले पुलिस वाले, नई दिल्ली के जीआरपीएफ थाने का पूरा स्टाफ शामिल है इसमें, और क्या बोलते हैं इससे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम का स्टाफ शामिल है इसमें। बहुत बड़ा वॉयलेशन हुआ है ह्यूमन राइट्स का। यहाँ कोई समझ भी नहीं पा रहा इस मामले को। जी अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मानव अधिकार के उल्लंघन को लेकर भी एक युवक यहाँ पर पहुँच गया है अपनी बात को रखने के लिए। आइए हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि जो डे लगा है, आप देख सकते हैं ऊपर तस्वीर, ये हंगर स्ट्राइक का 17वां दिन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो युवा हैं 17 दिन से भूख हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। आप सीधा तस्वीर देख सकते हैं। ये कुछ युवा आपको सोते हुए नज़र आएंगे, कुछ बैठे हुए नज़र आएंगे। इनकी बस एक ही उम्मीद है कि इनकी बातें सुनी जाएं। और आपको हम सीधे ले चलते हैं अब उस मंच की ओर जहां पर सोनम वांगचुक आपको लेटे हुए नज़र आएंगे। 17 दिन हो गए हैं बिना कुछ खाए पिए, वो वहां पर आपको लेटे हुए नज़र आएंगे। मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगी कि पूरा तस्वीर वहां से जूम करके दिखाई जाए। आइए हम आपको फिर कुछ युवाओं के बीच में ले चलते हैं। आप ये देख सकते हैं ये जंतर मंतर है, यहाँ पर त्रिपाल आप देख सकते हैं, त्रिपाल लगा हुआ है और इस त्रिपाल के ही अंदर अलग अलग युवा बैठ के 20 तारीख को एक बड़ा आंदोलन होने की जो तैयारी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जो भी रणनीति है वो यहाँ पर बनाई जा रही है कि जो 20 जुलाई को जो आंदोलन होने जा रहा है उसको लेकर तैयारी। अब आपको मैं दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर तमाम युवा जो हैं वो सामने आपको दिखाई दे रहे होंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं मुर्शिद आलम। ये क्या ये आप देख सकते हैं सोनम जी के लिए इन्होंने लिखा है कि अनशन छोड़ दीजिए। इसके लिए एक पोस्टर भी लगाया गया है यहाँ पर। क्या नाम है आपको? मुर्शिद। ये पोस्टर का क्या मतलब है आपका? मैम, जिस तरीके से आज 15-16 दिन हो चुके हैं, तो हमारा पर्सनली मानना है कि सोनम सर को अनशन छोड़ देना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये गवर्नमेंट सुन रही है और नहीं देश की जनता को उससे तकलीफ़ हो रही है कि कोई व्यक्ति हमारे बच्चों के लिए अकेले भूख हड़ताल करके मरने की कगार पर बैठे हुए, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो हम लोग, हमारी जो मानसिकता है वो गुलामी की तरफ नज़र आ रही है। आप कब से यहाँ पर हैं? मैम, मैं तो आज ही आया हूँ जी, आज ही आया हूँ। हाँ, सुबह। सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैम, मैं कहना चाहूँगा कि सर जो कर रहे हैं काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब सीमा पार हो चुकी है। तो ये भूख हड़ताल से काम चलेगा नहीं। अब उनकी सेहत को सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी सेहत रहेगी तभी तो ये लड़ाई जारी रहेगी ना। तो उनको अनशन छोड़ देना चाहिए। मेरा सीधा संदेश उन तक जाना चाहिए कि उनसे अनशन छोड़ के लोगों का साथ मिलना चाहिए और लोग उनके कदम में कदम मिलाकर
आने वाले अपने भविष्य में बच्चों के लिए साथ देना चाहिए, सर के साथ खड़े उतरने चाहिए। 20 तारीख को सर कह रहे हैं संसद चलो, संसद चलना चाहिए। कहीं ना कहीं हम सबको इस पे जोर देना चाहिए। आपने सोनम सर से बात की? नहीं मैम, अब तक तो बात नहीं हुई मेरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सोनम वांगचुक को लेकर के जो पोस्टर लेकर एक युवक आया है, इसका कहना है कि सोनम सर को अब भूख हड़ताल से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो हालत है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है, कमज़ोर है। अब ऐसे में 20 जुलाई को जो बड़ा आंदोलन है उसमें ये भी खबर आई कि सोनम सर भी जो मार्च होगा उसमें शामिल होंगे। ऐसे में जो 17 दिन तक खाना नहीं खाए हैं वो इस प्रकार की जो मार्च होगा वो किस तरीके से वहाँ पर पहुँचेंगे, ये तो 20 जुलाई को देखना होगा। अब हम आपको ले चलते हैं, एक और भी ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं कि जहाँ पर देख सकते हैं ये जो युवा हैं, तमाम युवा हैं, ये अलग अलग राज्यों से आए हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ सोनम वांगचुक का जो मंच है आप देख सकते हैं, या इस मंच पर आपको हर प्रकार विपक्षी नेता से लेकर सेलिब्रिटी तक यहाँ पर आ रहे हैं और सोनम वांगचुक का हालचाल जानने के लिए। और आप देख सकते हैं ये मंच से आपको हम सीधी तस्वीर यहाँ से दिखा रहे हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं एक दूसरे राउंड की। आप देखिए त्रिपाल लगा हुआ है, ये है हर जो जंतर मंतर का क्षेत्र है, आप अलग अलग जगह पर त्रिपाल आपको नज़र आएगा और उसी त्रिपाल के अंदर युवा बैठे हैं। काफ़ी दिन हो गया, अगर इस प्रोटेस्ट की बात करें हम तो 1 महीने से ऊपर हो गया है जो यहाँ पर युवा हैं आ रहे हैं और कुछ लोगों ने यहीं पर त्रिपाल लगाकर अपना रहन सहन यही शुरू कर दिया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप तमाम पोस्टर भी लगा हुआ, सरकार, कोचिंग सेंटरों का नापाक गठबोध चलेगा, मतलब पूरी चीज़ें अब शिक्षा प्रणाली पर ही आकर टिक गई है और जितने भी युवा हैं सबकी यही मांग है कि ये जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बदलाव होना चाहिए। आइए हम कुछ बात करते हैं वहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है और मैं क्रांतिकारी युवा संगठन का सदस्य हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? कितने दिन से यहाँ? देखिए, जब से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है 20 तारीख से, तब से हम यहाँ पर हैं और हमारी जो मांग है वो एनटीए के बर्खास्तगी की है कि एनटीए को बंद किया जाए जिसके द्वारा पेपर लीक किया गया। इसके अलावा जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा से तो अब कुछ नहीं होगा, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। उस तरह के मंत्रियों को मंत्रालय में नहीं रहना चाहिए और इसके साथ साथ सिर्फ बर्खास्तगी से नहीं होगा, हम इक्वल एजुकेशन मोड की मांग कर रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति हो या उसके चपरासी का बच्चा, चाहे मालिक हो मजदूर का बच्चा, एक ही एजुकेशन मोड में पढ़े जहां सरकारी स्कूल्स को फंड किया जाए और जितने भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर, प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण करके उनको बंद कर दिया जाए और जितने भी गरीब छात्र, दलित तबके हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश, ये एक मुहिम है इस तौर पे। आपके अनुसार लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है जो ये सब संभाल सकती है? नहीं, देखिए, पार्टी कभी भी अपने फ़ायदे की ही रहती है। जब भी ये जनता के माध्यम से ही ये होगा, जनता जब चाहेगी उस पार्टी को निकाल के फेंक सके, उस तरह का ये जो सिस्टम है, जो पार्टी पास द पोस्ट है कि आप पहली पार्टी आई फिर दूसरी पार्टी आई, मुखौटा चेंज हो गया लेकिन चीज़ें वही रहती है। तो इस तंत्र को चेंज करने की ज़रूरत है जिसमें जनता भागीदारी निभाएगी कि आप गलत है, आप नीचे उतरिए, हमारी ये मांग थी, ये मांग पूरी होनी चाहिए। फिर कोई आया, नहीं आपने भी हमारी मांग नहीं रखी, आप हटिए। फिर तो ये जनता का एक आंदोलन है और जनता का तंत्र होना पड़ेगा, तभी ये लोकतंत्र कहलाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदलाव आ सकता है? देखिए, एक शुरुआत है इस तौर पे, क्योंकि वो शिक्षा मंत्रालय के प्रधान हैं वो, और एक प्रधान के जिम्मेदारी में एक 20 बच्चों की मौत हुई है, तो एज अ क्रिमिनल टाइप के, तो उनके इस्तीफे से ये उम्मीद है कि आगे आने वाले जो भी हमारे प्रतिनिधि होंगे या हम ही में से कोई होगा तो इस तरह की गलती करने से पहले 10 बार सोचेगा। तो वो एक शुरुआत है, एक बहुत ही छोटा सा बिंदु पॉइंट है और उसके आगे आने वाली चीज़ें हैं जिसमें शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत है, जिसमें दलित तबका, मजदूर तबका पढ़ पाए। जिसके पास पैसा है सिर्फ वो नहीं, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी पढ़ पाए। प्राइवेट चीज़ें जो पूंजीपति हैं उनके पास पैसा है तो वो शिक्षा का व्यापारीकरण कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस खोल के, तो उनको बंद करके जो सरकारी फंडेड हैं, जो सरकार उनको फंड करे और सिर्फ जो जैसे कि आपका एम्स है जो जहाँ पे मेडिकल की तैयारी होती है, जेएनयू है, डीयू है, जहाँ पे अच्छे पढ़ाई होती है, सिर्फ वो दिल्ली में ना रह के अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में भी खोले जाए जिनका फंड सरकार करे और पटना यूनिवर्सिटी को उतना फंड करे जितना दिल्ली यूनिवर्सिटी को, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को, जेएनयू यूनिवर्सिटी को फंड होता है, जिससे कि लोग एक जगह ना आके अलग अलग जगहों पर अपना पढ़ाई कर सकें। 20 जुलाई को क्या तैयारी? 20 जुलाई को इस तौर पे ये है कि जब ये चुप्पी साधे हुए हैं और नहीं सुन रहे हैं तो सिर्फ यहाँ बैठने से तो हमें नहीं लग रहा है कि वो उनका कोई कन्वे भी नहीं हुआ है। तो 20 तारीख को हम लोग यहाँ से मार्च निकालेंगे पार्लियामेंट तक, संसद तक।
तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो हम कुछ युवाओं से यहाँ बात कर रहे हैं, जो भी बातचीत आ रही है सिर्फ शिक्षा पर ही केंद्र हो रहा है। सारी बातें, इन सब का कहना है कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। और जो 20 जुलाई है, जो 20 जुलाई को आंदोलन है, इनकी ये मांग है कि इनकी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, जिस कारण ये 20 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मंच से अनाउंस हो रहा है, इसी मंच से आप देख सकते हैं जो बातें हैं, जो प्रवक्ता हैं CJP के, यहाँ से अनाउंस करते हैं। इन युवाओं से बातचीत लगातार जारी है कि 20 जुलाई को क्या कुछ होने वाला है। और इसी मंच पर आपको दिखाई देंगे कि कई सेलिब्रिटी, कई विपक्ष के नेता, और इससे पिछले समय में भी आतिशी और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ संभावनाएं हैं कि यहाँ पर और भी नेता आ सकते हैं, यहाँ तक कि राहुल गांधी का भी नाम आ रहा है कि वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिलहाल आप डायनामाइट न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, हम आपको यहाँ से जंतर मंतर से पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।